क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका पूरा जीवन सिर्फ एक याद के सहारे चल रहा हो, जिसके सपने, जिसका सुख एक पल में टूट कर बिखर गया हो? आज की कहानी एक ऐसे ही कवि की है जिसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता और वर्तमान उसे जीने नहीं देता। ये सिर्फ एक आत्मकथा नहीं, ये एक ऐसा दिल का दर्द है जिसे कभी शब्द में बयान ही नहीं किया जा सकता। कहानी शुरू होती है एक कवि से जिसे हंस पत्रिका के लिए अपनी आत्मकथा लिखने को कहा जाता है। पर जैसे ही वो अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचता है, उसका दिल भारी हो जाता है। यादें, दर्द, धोखे सब एक साथ लौट आते हैं। उसका मन एक भंवरे की तरह अपनी यादों का चक्कर लगाने लगता है। कवि का जीवन जो कभी खुशियों से हरा भरा था, आज पत्तों की तरह मुरझा चुका है। वो कहते हैं, लोग एक दूसरे की आत्मकथा पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। मैं क्यों अपने जख्मों को सबके सामने खोलूं? कवि का सच बहुत कड़वा है। जितना सादा इंसान होता है, दुनिया उसे उतना ही धोखा देती है। उसके दोस्त जिन पर भरोसा करते थे, वो भी उसकी ज़िंदगी की सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर उसे शर्मिंदा करने का मौका नहीं छोड़ते। पर दर्द का असली कारण कुछ और था। उसका प्रेम, उसकी पत्नी, उसकी जिंदगी की एक इकलौती रोशनी। कवि याद करता है वो चांदनी रातें जब वो अपनी पत्नी के साथ बैठा करते थे, हंसते हुए, बातें करते हुए, सपने बनाते हुए। उन रातों की मिठास आज उसकी जिंदगी का सहारा बनी हुई है। पर एक दिन सब बदल गया। जिस सुख की उसने कल्पना की थी वो उसे जिस सुख की उसने कल्पना की थी वो उसकी बाहों में आता ही था, वो अचानक बिन बताए उसे छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी की मृत्यु ने उसका सारा जीवन उजाड़ दिया। कवि कहते हैं, उसकी मृत्यु के साथ ही मुझे जीना छोड़ देना चाहिए था। उसकी पत्नी की एक एक याद आज उसकी जीवन का अकेला सहारा बन चुकी है। इसीलिए जब उसने आत्मकथा लिखने को कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं अभी कैसे लिखूं? मैंने अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल ही नहीं की है, और अपने दुखों को कैसे छेड़ूं जब मैं उन्हें भूल ही नहीं सकता। उनके लिए अपने दुख को फिर से जीना एक नया दर्द पैदा कर सकता था, इसलिए वो अपना अतीत कुरेदना नहीं चाहते थे। कवि आखिर में कहते हैं, मेरी कहानी कोई खास नहीं है और न ही दुनिया को इस दर्द का बोझ उठाने की ज़रूरत है। सच है, कभी कभी हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी वो होती है जो हम दुनिया से छुपाए रखते हैं। कवि ने आत्मकथा लिखी नहीं गई क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से ज़्यादा बड़े होते हैं।